बरसात का मौसम था। झोपड़ी के ऊपर से पानी टपक रहा था। हमेशा की तरह सिर्फ सूखी रोटियां और नमक का सहारा था। बूढ़ी सास चौखट पर बैठी खास रही थी। बच्चे बार बार माँ का आंचल खींच रहे थे। माँ, बरसात में सब लोग पकौड़े खाते हैं, हमें भी चाहिए। हाँ माँ, पकौड़े पड़ोस की बबीता आंटी बना रही थी, खुशबू आ रही थी। हमारे घर में क्यों नहीं बनते? सास की आंखें भर आईं। बिटिया, इन बच्चों को कैसे समझाऊं? हमारे ससुराल की चौखट पर आज तक पकौड़े नहीं बने। तेरे ससुर तक कभी पकौड़े का स्वाद न ले पाए। तेरे पति भी बिना खाए चले गए और अब ये मासूम भी तरस रहे हैं। इतने में पड़ोसन राधा आई। हाथ में गरम पकौड़े थे। उसने ताना मारा, अरे काकी, तेरी बहू तो बड़ी लायक है, लेकिन सुन, तेरे घर में तो पकौड़े बनने की औकात नहीं। हमारी हर बरसात पकौड़ों के बिना अधूरी है और तुम्हारे घर में कभी चूल्हे पर तले ही नहीं गए। सास का चेहरा शर्म से झुक गया। शकुंतला चुप रही, पर उसके दिल में आग जल उठी। रात को सब भूखे पेट सो रहे थे। शकुंतला ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, हे भगवान, इस घर में चाहे कुछ भी न हो, पर मैं वचन देती हूँ, इस ससुराल की रसोई में पहली बार पकौड़े मैं ही तलूंगी। चाहे मेरे हिस्से में सिर्फ एक टुकड़ा बचे, लेकिन ये घर भी पकौड़े की खुशबू और बच्चों की हंसी से भर जाएगा। सुबह होते ही शकुंतला काम की तलाश में निकली। बारिश रुक रुक कर हो रही थी। रास्ता कीचड़ से भर गया था। गांव वाले बातें बना रहे थे, लेकिन शकुंतला ने किसी की भी नहीं सुनी। दिन भर ईंट ढोई, लकड़ियां उठाई, खेतों में काम किया। हाथों में छाले पड़ गए, पैरों में मिट्टी भर गई, लेकिन उसके चेहरे पर संकल्प की चमक थी। शाम तक उसे मजदूरी में कुछ रुपए मिले। उन पैसों से उसने बेसन खरीदा, तेल उसने उधार लिया, थोड़ी सी सब्जी भी मिली। झोपड़ी लौटकर शकुंतला ने सास और बच्चों को मुस्कुरा कर कहा, आज मैं आप लोगों को कुछ नया खिलाऊंगी। आपके ससुराल की रसोई में पहली बार पकौड़े तलूंगी और आप सबको खिलाऊंगी। बिटिया, क्या सच कह रही है तू? इस घर में तो कभी पकौड़े बने ही नहीं। हमारे नसीब में कहाँ। मां जी, आज तक नहीं बने होंगे, लेकिन आज जरूर बनेंगे, चाहे मेरे हिस्से में कुछ न बचे। उसने मिट्टी का चूल्हा जलाया। लकड़ियां गीली थीं, बार बार बुझ रही थीं, लेकिन शकुंतला ने हिम्मत नहीं हारी। बार बार फूंक मारकर उसने आग जलाई। आंचल से पसीना पोंछा, बेसन घोला, सब्जियां काटी और कढ़ाई में तेल गरम किया। खुशबू ने पूरे घर को घेर लिया। सास की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हाथों से पहला पकौड़ा खाया। बिटिया, आज तूने मेरे ससुराल को पहली बार असली स्वाद और असली खुशी दी है। तेरे ससुर और तेरे पति तो ये स्वाद कभी न छक पाए, लेकिन तूने मेरी आंखों का सपना पूरा कर दिया। बहू ने बच्चों को खिलाया, सास ने आशीर्वाद दिया। पड़ोसन राधा खुशबू सूंघकर दरवाजे पर आई और हैरान रह गई। राधा चुप रह गई। सास ने गर्व से कहा, आज मेरी बहू ने वो कर दिखाया है जो कभी इस घर में नहीं हुआ। पहली बार पकौड़े बने और सबने साथ मिलकर खाए। सबके खाने के बाद प्लेट में सिर्फ आधा टूटा हुआ पकौड़ा बचा। शकुंतला ने वही उठाया और चुपचाप खा लिया। बेटिया, तूने खुद तो कुछ नहीं खाया और हमें सब खिला दिया। मेरा पेट तो आप सबकी मुस्कान देखकर ही भर गया। बाहर बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन उस झोपड़ी के भीतर बच्चों की हंसी, सास की आंखों की चमक और बहू का त्याग एक नई कहानी लिख रहा था। आज पहली बार ससुराल की चौखट पर पकौड़े तले गए और वही पकौड़े पूरे परिवार के लिए खुशी, गर्व,
नए जीवन का स्वाद बन गए।